नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दुबे, एडिशनल सीपी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस। आज एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय है उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए, कुछ बताने के लिए लोगों की जिज्ञासा भी होती है, इस समय उपस्थित हूँ। क्योंकि आज रविवारी अवकाश का दिन है, तो रविवारी अवकाश में थोड़ा सा जो समय शाम के समय में मुझे मिला है तो उसका उपयोग मैं कुछ आप लोगों को अवेयर करने के लिए करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कल ही यानी 8 जनवरी को 3:30 बजे अपराह्न से आदर्श आचार संहिता सामान्य विधानसभा निर्वाचन चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं वहाँ पर प्रभावी कर दी गई है। एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ये आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, ये क्या है। सामान्य लोगों की जानकारी के लिए मैं इस विषय को थोड़ा सा आप लोगों को अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। साथियों, जो आचार संहिता है, ये चुनाव के समय जो नियम उपनियम माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बनाए जाते हैं, जो परिपाटी से कानून से बने हुए नियम उपनियम चुनाव को लेकर हैं, वह जैसे ही एक बार चुनाव की घोषणा होती है तत्काल वह प्रभावी हो जाते हैं। इन्हीं नियमों को चुनाव आचार संहिता कहते हैं। वस्तुतः ये चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया वह दिशा निर्देश है जिसे सभी राजनीतिक दलों को मानना अपरिहार्य है, अनिवार्य है, जो भी चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये जो भी आदर्श आचार संहिता से जुड़े नियम हैं उनका अनुपालन कराने के लिए सारी कार्यकारी शक्तियाँ उस समय माननीय निर्वाचन आयोग में आ जाती हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग के सीधे सुपरविजन में उस समय प्रशासनिक मशीनरी, पुलिस मशीनरी और स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ, भयमुक्त, हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जो भी अन्य विभाग जुड़े हैं या अन्य जो भी आवश्यक उपादान हैं, वह सब सीधे सीधे इस पीरियड में माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में कार्य करने लगते हैं। आदर्श आचार संहिता जिस दिन चुनाव घोषित होता है उस दिन से तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाती है और मतगणना की समाप्ति के पश्चात, रिजल्ट घोषित होने के पश्चात, जब विजेता उम्मीदवारों की सूची माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यपालिका के प्रधान को सबमिट कर दी जाती है, सौंप दी जाती है, उसी के साथ आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाती है। यानी निर्वाचन शुरू होने से लेकर और विधायिका के गठन तक, नई विधायिका के गठन तक का जो दौर होता है, निर्वाचन की घोषणा से लेकर नई विधायिका के गठन की अधिसूचना जारी होने के बीच का समय ही आदर्श आचार संहिता का समय होता है। इस आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी प्रकार के जो भी कार्यक्रम हैं, वो चाहे सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वह माननीय निर्वाचन आयोग की निगरानी में होते हैं। इसके लिए माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत प्रकार के पर्यवेक्षक भी बनाए जाते हैं, जिसमें सामान्य प्रेक्षक से लेकर, जनरल ऑब्जर्वर से लेकर, पुलिस ऑब्जर्वर तक और रेवेन्यू ऑब्जर्वर भी लेखा जोखा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी इनका काम ही यह सुनिश्चित करना होता है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और हर प्रकार से हिंसा रहित हो, तटस्थ हो। माननीय निर्वाचन आयोग
इस आदर्श आचार संहिता का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा वायलेशन किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है। यह आदर्श आचार संहिता आप कह सकते हो बहुत ही प्रभावी होती है। इतना प्रभावी होती है कि इसके दायरे में चुनाव में प्रतिभाग करने वाले सभी लोग एक साथ आते हैं। इस दौरान जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, क्योंकि सीधे माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन में कार्य करती है, इसलिए निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वाणी कर्म से पूरी तरह से उनका अनुपालन कराना, वो उस समय प्रशासनिक मशीनरी की आप कह सकते हो आवश्यकता होती है और उन्हीं निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से कार्य करती है। जो भी सामान्य निर्वाचन में राजनीतिक दल प्रतिभाग करते हैं या जो अन्य संगठन प्रतिभाग करते हैं, सबको समान अवसर प्रदान करने की कामना के साथ, सबको समान रूप से चुनाव में उतरने की और उनको समान अवसर देने की इच्छा वृत्ति के साथ निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करवाता है और इसी आदर्श आचार संहिता के दायरे में सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी और सारे राजनीतिक दल बंधे होते हैं। आप देख रहे होंगे इस आदर्श आचार संहिता का ही ये परिणाम होता है कि चुनाव के दौरान हर एक गतिविधियां रिपोर्ट के माध्यम से माननीय निर्वाचन आयोग को हमेशा जिले की प्रशासनिक मशीनरी द्वारा भेजी जाती है, चाहे वो किसी प्रकार के कार्यक्रम हो, चाहे पॉलिटिकल रैली हो, जनसभा हो या किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रम। आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस आदर्श आचार संहिता के दौर में कानून व्यवस्था से लेकर सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था तक सब कुछ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को, सभी चुनाव में प्रतिभाग करने वाले संगठनों को समान रूप से अवसर देने के लिए ये व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित कराई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ समझ में आ रही होगी। थोड़ा इसको और सरल भाषा में कहें तो इस दौरान आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या नहीं हो सकता, सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार का कोई आयोजन ऐसा नहीं किया जाता जिससे किसी भी संगठन को, समूह को उसका लाभ मिले। इसी प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी संगठन हैं जो चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका लेखा जोखा पर्यवेक्षक रखते हैं। उनके खर्चों का भी हिसाब किताब जो हमारे लेखा प्रेक्षक होते हैं वो लोग रखते हैं। चुनाव की घोषणा के साथ मैंने बताया आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावी होती है और चुनाव परिणाम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह स्वतः रूप से समाप्त होती है। इस प्रकार से आदर्श आचार संहिता सरल शब्दों में चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी, पुलिस मशीनरी के कार्य करने का, राजनीतिक दलों को चुनाव में प्रतिभाग करने का और कह सकते हैं कि जनसामान्य द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ निर्वाचन में प्रतिभाग करने का अवसर देने के एक समान मंच के रूप में यह आदर्श आचार संहिता कार्य करती है। मुझे लगता है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। हम सब पुलिस प्रशासन वाले इस आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए पूरी तरह से सदैव कटिबद्ध रहते हैं और ये पूरी तरह से जैसे ही कल आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई, हमारे जनपद सहित पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हर जगह
इसका 100% अनुपालन वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से कराया गया है। धन्यवाद दोस्तों। फिर कभी किसी और ऐसे ही टॉपिक पर आपको अच्छी जानकारी के लिए जो जन जागरूकता से जुड़ा हो हम जरूर आएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग लोकतंत्र के सजग और जागरूक प्रहरी हैं, तो आदर्श आचार संहिता के बारे में जो हमने जानकारी दी है, निश्चित रूप से आपको जिज्ञासा का समाधान करने में ये जानकारी सफल होगी। धन्यवाद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।